शाम के करीब 7:30 बजे राघव ऑफिस से घर लौटा। वह रोज की तरह थका हुआ था। ट्रैफिक और काम के दबाव ने उसे अंदर तक थका दिया था। घर पहुंचकर उसे थोड़ी शांति की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे घर में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ड्राइंग रूम में उसकी माँ शारदा देवी बैठी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता थी। उन्होंने राघव को देखते ही कहा कि पूजा दोपहर से कमरे में है और बाहर नहीं आई। यह सुनकर राघव थोड़ा घबरा गया। उसे तुरंत कुछ ठीक नहीं लगा। जल्दी जल्दी कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर आवाज़ दी, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने ज़ोर से दरवाज़ा धक्का दिया। दरवाज़ा खुलते ही उसने देखा कि पूजा फर्श पर गिरी हुई थी और उसके पास दवाइयों की एक खुली स्ट्रिप पड़ी थी। यह दृश्य देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा गया और तुरंत उसे उठाकर अस्पताल की ओर भागा। शारदा देवी भी उसके साथ थी। पूरे रास्ते राघव के मन में डर और पछतावा भरा हुआ था। उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी जब पूजा उससे बात करना चाहती थी और वह उसे सिर्फ शिकायत समझकर चुप करा देता था। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तुरंत पूजा का इलाज शुरू कर दिया। कुछ समय बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि वह मामला मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयों के साथ साथ परिवार का साथ और समझ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की बातें सुनकर राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझसे समझ आया कि पूजा जो कहती थी वह सिर्फ शिकायत नहीं थी, बल्कि उसकी थकान और अंदर के दबाव की आवाज़ थी। शारदा देवी को भी अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उन्हें लगा कि उन्होंने पूजा की जिम्मेदारियों को कभी सही तरीके से समझा ही नहीं। कुछ समय बाद उनकी छोटी बेटी आर्या अस्पताल आई। उसने मासूमियत से पूछा कि मम्मी को क्या हुआ है। उस सवाल का जवाब राघव के पास नहीं था, लेकिन उस पल ने उसे अंदर तक हिला दिया। धीरे धीरे पूजा की हालत सुधरने लगी। जब उसने होश संभाला तो उसने राघव और शारदा देवी को अपने पास देखा। दोनों के चेहरे पर चिंता और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने उसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह उसे समझने की कोशिश करेगा। शारदा देवी ने भी उससे कहा कि वह अकेली नहीं है, घर की जिम्मेदारियां सब मिलकर निभाएंगे। उस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। राघव ने अपने समय का एक हिस्सा परिवार के लिए तय किया। शारदा देवी ने भी पूजा का साथ देना शुरू किया। पूजा ने भी धीरे धीरे अपने मन की बात खुलकर कहना शुरू किया। कुछ महीनों में ही घर में फिर से खुशियाँ लौट आई, लेकिन इस बार सभी के बीच समझ और सहयोग पहले से ज़्यादा था। अब कोई भी अपनी बात मन में दबाकर नहीं रखता था। इस घटना ने उन्हें यह सिखा दिया कि कई बार तो हम शिकायत लगती है, वह असल में किसी के दर्द और थकान की आवाज़ होती है। अगर समय रहते उसे समझ लिया जाए तो रिश्तों में टूटने से बचाया जा सकता है।